लेकिन आज से, बल्कि अभी से कुहू चंदेल भवन में बड़ी बहू का स्थान ग्रहण करती है। पद्मोही पंडित की आड़ में तुम्हारी मनमानी। किसी वस्तु या सामान को गृह मंदिर में स्थापित करने से अलौकिक नहीं हो जाती। कमाल करते हैं बाबा भी। अरे क्या हो गया बाबा आपको? कभी लाखों रुपए खर्च करके लड़की को लाने के लिए, घर की बहू बनाने के लिए आप उतावले होते हैं, और कभी उसी मूल्यवान वस्तु को घर का कबाड़ समझकर घर के बाहर निकालने के लिए उतावले हो रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ना हमारे पल्ले नहीं पड़ता। क्या प्रॉब्लम क्या है? ही है हमारे लिए वो दासी जो चंदेल भवन की बहू बनने की जुर्रत करेगी। बाबा, पुण्यटोला से माँ बाप भी बहू बना के भेजते हैं, तो आपके घर में दासी कैसे आ गई? कीमत वस्तु की दी जाती है, इंसान की नहीं, और बहू की तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या लेकर आए थे आप पुण्यटोला से? खिलौना। अपने बड़े बेटे को फुसलाने के लिए और अपने छोटे बेटे को मनाने के लिए खिलौना लेकर आए हैं हम। रही बात वंश की, तो वकील साहब आप भी सुन लीजिए, वंश पावन रिश्तों से बनता है, पैसों के सौदों से नहीं। बस कीजिए बाबा। वंश 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 एक ही रट लगाए रखे आपने। और आ गए क्या आप? क्या कहा अभी आपने कि वंश रिश्ते से बनता है? तो हमारा और कुहू के बीच में कोई रिश्ता है क्या? क्या जरूरत होती है वंश बढ़ाने के लिए? पति और पत्नी की ना। तो हमारे और कुहू के बीच में तो पति पत्नी का कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे 1000 बार बोल चुके, लेकिन आपके लिए ना एक और बार बोलेंगे। हमारे और कुहू के बीच संबंध सौदे का है, और इस सौदे के संबंध में कोई रिश्ता नहीं है बाबा। अभी 2 मिनट पहले क्या कहा तुमने? क्या कहा? बड़ी बहू के स्थान की घोषणा कर रहे थे तुम, और अब कहते हो कोई रिश्ता नहीं है बाबा। रुको, क्या कर रहे हैं आप बाबा? क्या है ये? जवाब दीजिए आप हमको। क्या ये? दादा ये बाबा, ये क्या कर? बाबा क्या ये? हाथ जल रहा है हमारा। बाबा मत करिए। बाबा हटाइए इसको। प्लीज बाबा छोड़िए। क्या मतलब इस मजाक का? मजाक नहीं है ये, दवा है तुम्हें होश में लाने की। इन बातों के भंवर में खुद भी उलझे हुए हो, हमको भी फंसा के रखा हुआ है। कौन सा भंवर का बात कर रहे हैं आप? अरे हर बात पे इस लड़की का पक्ष लेते हो तुम, बात बात पे इसके लिए अपने बाप से भिड़ जाते हो तुम। कोई मौका नहीं छोड़ते इस लड़की को गंवाने का। ऊपर से चिल्ला चिल्ला के कहते हो कि सौदे के संबंध के अलावा कोई रिश्ता नहीं हमारा इसके साथ। जवानी के जोश में किसको बेवकूफ बना रहे तुम? अपने आप को या हमको? किसको दिक्कत है? हाथ छोड़ो उसका। नहीं छोड़ेंगे, और ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। अरे अगर ये दासी है ना, तो ये हमारी दासी। बातों के भंवर में उलझ रहे ना, उलझ रहे ना, तो सुलझा देते आपकी उलझन को। एक बात बोलना, जो बोलोगे एक बात बोलोगे। अरे एक ही बार बोलेंगे, और बोलेंगे क्या? समझाएंगे आपको। रुकिए जरा। कुहू, चलो आओ हमारे साथ। एक बार में सुनना है ना आपको बाबा? तो सुनिए, जाओ, मान लिया आपकी बात हमने। क्या मान रहे हो? जो बोलना है एक बात बोलोगे। एक बार ही बोलेंगे, और ये बात मानते हैं हम कि है हमारे और कुहू के बीच रिश्ता है। मान लिया हमने। तो आपको उससे क्या? अरे है हम पति पत्नी, अग्नि के फेरे लेके, साथ वचन देके बनाया इसको पत्नी, तो क्या हो गया? और आपको उससे क्या? अरे बालिक है हम दोनों। तो बालिक विवाहित लोगों पे अपना ढौंस जमाने वाले आप होते कौन हैं? किस हक से, किस रिश्ते से
किस कानून से आप ये सब कर रहे हैं? बताइए हमको। पति पत्नी, पति पत्नी तो पति पत्नी क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, वंश आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये उनका निजी मामला है बाबा। उनको डिसाइड करने दीजिए। आप कौन है उनके निजी मामले में फैसला लेने के लिए? बताइए ना हमको। देखिए, मानते हैं हम कि है हम आपके बड़े बेटे, लेकिन बड़े बेटे देव नारायण चंदेल की हाथ की कठपुतली नहीं है हम। आखिरी बार चिता रहे हैं तुमको। सही तो कह रहा राजी। बाबा, दादा सही कह रहे हैं। पति पत्नी के जाती जिंदगी में वो क्या करते हैं, क्या फैसला लेते हैं, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है और आपके आदेशों का पालन करना उनकी मजबूरी नहीं है। और एक बात आपको बता दें, वो अपने जिंदगी में क्या फैसला लेते हैं वो उनका कानूनी अधिकार है। प्लीज समझिए इस बात को। शुरू कर दी वकालत। कुछ हो नहीं मिलने वाला ई केस जीत के। बच्चे, वंश, संतान पति पत्नी का निजी मामला है, इसमें कोई भी दखल नहीं देगा। तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा ना देव? उम्मीद है आगे तुम दखलंदाजी से बाज आओगे। जी, हम तो बाज आ जाएंगे, लेकिन आप कब बाज आएंगी? आप कब बाज आएंगे इस परिवार के मामलों में दखल अंदाजी करने से? जवानी में हमने पूरी कोशिश की कि आपका विधिवत ब्याह हो जाए और आपने मना कर दिया। तकदीर ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो क्या उसका खामियाजा हम भुगतेंगे? और घूम फिर के आप इस खानदान के गले की घंटी बन गई हो, जिसका इस परिवार के उत्थान में कोई योगदान नहीं सिवाय गाल फैलाने के। दादा, आप अपनी मर्यादाओं की सीमाएं पार कर। आप बर्बादी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। घर की बड़ी बहन है वो हमारी। तुम हमको मर्यादा सिखाओगे? तुम मर्यादा सिखाओगे भानु हमको? तुम बीच में नहीं बोलोगे। बोला नहीं बीच में। क्या बोले थे बड़का बाबू? अगर दासी की गोद भरी तो तुम दोनों निकलो, यानी कि तुम और हम। इसका मतलब तुम्हारी हरकत की वजह से हमारा विषय खत्म। शाबाश भानु, शाबाश। इस दो कौड़ी की लड़की के चलते पूरा परिवार मुझे आंख दिखाएगा। ये हिम्मत हो गई आप लोगों की। अरे बस करिए। शाबाश भानु, बस। कानून के रखवाले ना, तो एक कानून हम आपको बताते हैं। किसी कानून में नहीं लिखा कि एक बाप अपने बेटे की पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करे। अपने व्यक्तिगत और कानूनी अधिकार बताने वाले महानुभाव, अरे एक बात बताएंगे हमें? 3 साल से अपने कमरे नुमा बिल में छुपने वाला इंसान, जो आज तक कभी किसी काम पर बाहर नहीं गया, अपने ऑफिस तक नहीं गया, क्या कमा के दिया है तुमने इस परिवार को पिछले 3 सालों में? आधार क्या है? आधार क्या है? तुम्हारी अकड़ का पैसा, पावर है तुम्हारे पास, ये सब कुछ। एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे जेब में। नौकर अगर मांगे तो बख्शीश भी नहीं दे सकते उसको। किस बिला पे अपनी अकड़ हमको दिखाते रहते हो तुम? हक और अधिकार का दावा करने वाले जरा हमको बताओ। 3 साल से हाथ पे हाथ धरे बैठे दंड पेड़ रहे हो। अरे 2 वक्त की रोटी कौन खिलाता है तुमको? ये लड़ाई आर पार की होगी। एक इस पार, दूसरा गंगा पार। ये ताकत वाला पाउडर जो मोहतरमा तुमको पिलाती है, पैसे कौन देता है उसके? और एक खिलौना भी हमारे पैसों से खरीद के लाया गया है। 2.5 लाख रुपए खर्च किए गए इसको यहाँ लाने में। एक चीज के नजरिए से भी देखा जाए तो हर खरीदी हुई चीज पे खरीदार का हक होता है, और इसके खरीदार हम हैं। तुम्हारी माँ की दुर्घटना के बाद सहानुभूति के तौर पे 3 साल से हम तुमको कुछ कहते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन रात तुम्हारी अनाप शनाप बकवास सुनेंगे हम। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी टशन और डायलॉग बाजी झेलेंगे हम। हकीकत तो ये है कि हम पाल रहे हैं तुमको। औलाद के चलते खून का घूंट पी के रह जाते हैं हम, वरना जिस लहजे में तुम हमसे बात करते हो ना, हैसियत क्या है तुम्हारी? अरे तुम तो क्या इलाके में किसी की औकात नहीं है हमसे ऊंची आवाज में बात करने की। ये क्या हो रहा है इस घर में? हमारे कारण सब लड़ रहे हैं। राजी बाबू को बेइज्जत कर रहे हैं सब हमारे कारण। दामाद करता है मेरे सामने दिन रात।
कानूनी पेचीदगी छोड़कर नौटंकी शुरू कर ली देवनारायण चंदेल। वैसे एक बात माननी पड़ेगी आपकी, ड्रामा अच्छा कर लेते हैं आप, लेकिन क्या है डायलॉग्स भी अच्छे बोल लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना बोलना भूल गए आप, लाइंस भूल गए बोलना बीच में। लाइन? हाँ, हम याद कराते ना आपको बाबा। बाबा ये जमीनें, ये हवेली, बैंक बैलेंस, पैसे, जेवर जेवरात, आपकी अर्जी किसकी है? किसकी संपत्ति है? आपकी कमाई हुई संपत्ति है? नहीं, ये खानदानी संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है जो आपको मिली है विरासत में उनसे। अरे पूरे जीवन में इन्होंने क्या कमाया? क्या कमाया इन्होंने? तनख्वाह ही ना। हाँ पापा, मानते हैं कि उस तनख्वाह से ना आप इस शहर में 2 रूम का फ्लैट ले सकते हैं, पर बाबा उस तनख्वाह से ना इस हवेली का एक दरवाजा तक नहीं ले सकते आप। पर जानते बाबा, आप में और दादाजी में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर ये है कि जब बाप दादाओं की संपत्ति सौंप रहे थे ना हमारे दादाजी, उन्होंने आपसे पाई पाई कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? आटे दाल का पाव लेकर चढ़ गए हम पर। और किया तो किया किसके साथ? हमारे साथ, आपके बड़े बेटे के साथ। हर एक बाप अपने बेटे को उसका औकात दिखा रहा है। लक्षण ही तुम्हारे ऐसे हैं। हाँ लक्षण है लक्षण तो है ऐसे हमारे, लेकिन एक बात बोले आपसे, हमको ना फर्क नहीं पड़ता ये ऐशो आराम से, ये हवेली से, ये पाई पाई कौड़ी कौड़ी के लिए ना हम आपसे कभी नहीं लड़ेंगे। और हाँ, आपकी एक जो समस्या है ना उसको जरूर सॉल्व करेंगे, और वो भी अभी के अभी सॉल्व करेंगे। ये है ना आपकी समस्या, ये लड़की आपकी समस्या है। नहीं चाहते ना कि ये इस घर में रहे? दूर कर देते आपकी समस्या, हम अभी के अभी दूर करते। ज़बान देते आपको, आज के बाद ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी कू इस घर में। एक और ज़बान देते हैं आपको, ये अगर इस घर से बाहर गई ना पापा, हम भी जाएंगे इसके साथ। ये नहीं रहेगी तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे। चलो राजीव रुक जाओ, लेकिन आओगे क्या? घास फूस पियोगे क्या? नाली में बहता पानी 2 पैसे कमाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी इस वक्त। खुद क्या खाओगे और इसको क्या खिलाओगे? बातों के बताशे या जिम के डंबल? बातों के बताशे ही सही बाबा, घास फूस और नाली का पानी से कम से कम आपके तीखे शब्दों के तीर तो नहीं सहन करने पड़ेंगे। आपको रुक जाओ राजीव, राजीव रुक जाओ, राजीव राजीव प्लीज मत करो ऐसा, प्लीज रुक जाओ। जितना ये घर देवदा का है उतना ही हक तुम्हारा भी इस घर पर है। दादा रुक जाइए प्लीज। भगवान, जाने तो ना। जाने दो, हम तो कहते हमको नहीं जाने। ये हो ना बात, शाबाश। नहीं जाना हमको आपके साथ। कहो तो। पहले नहीं समझते थे ना, पर आज समझ आ गया हमको कि इस घर में काहे हमारा इतना बेइज्जती होता था, क्योंकि हमारा नहीं, आपका ही कोई हैसियत नहीं है। कुहू, नहीं बुआ जी, आज हम चुप नहीं होंगे, आज हम बोलेंगे। क्या है हमारे राजीव बाबू का हैसियत, और यही कारण है, यही वजह है कि हम इस घर में बहू नहीं दासी बन के रह गए हैं। बारे कुहू का पलटी मारी हो, ये है तुम्हारा असली रूप, चंड चालाक। हाँ मानते हैं हम कि बीच बीच में आप हमको तकलीफ से बचाने का खेल खेलते रहते हैं। अगर हम राजीव बाबू को ये बात नहीं सुनाएंगे तो वो घर छोड़ के चले जाएंगे। कैसे भी करके हमको रोकना होगा। खेल? हाँ खेल, और हमारे पक्ष में सबसे लड़ने का बेफुजिल काम भी करते रहते हैं। बेफुजुल? ये क्या हो गया इस लड़की को? अचानक कैसे क्यों बोल रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
कुहू भाभी ऐसा क्यों कर रही है? ये है असली रूप इस गांव की बहू का। ठीक ही तो कह रहे हैं बड़का बाबू। मुनिया टोला से मुनिया दान देके यहाँ लाए हैं हमको। आप थोड़ी लाए। अगर बड़का बाबू पैसा नहीं देते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तब किससे लड़ते आप? बताइए ना, किसके लिए लड़ते? अरे हमको बड़का बाबू हमारे गरीबी और लाचारी से बचा के यहाँ लाए हैं। ये हवेली, ये ऐशोआराम, इसको छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। आप अपने जीवन में तो ऐशोआराम भोगे ही हैं। अब छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, लेकिन हम तो नहीं भोगे हैं ना। तो जब तक हम भोग नहीं लेते हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमको मुनिया टोला का गरीबी नहीं चाहिए। हम ही हवेली में दासी बन के रहना हमको मंजूर है, लेकिन मुनिया टोला का गरीबी हमको मंजूर नहीं। बड़का बाबू, अब आप जो कहेंगे ना हमसे, हम वही करेंगे। सच कह रहे हैं, भाई कि हर लड़की का सपना होता है ना, कपड़ा लत्ता गहना। हमारा भी। अब फंसी चिड़िया जाल में। हे भगवान, ये तो शिकार खुद शिकारी के तीर से जा भिड़ा। माफ कीजिएगा राजीव बाबू, जो सच था वो कह दिया हम आपको। आप ही क्यों मांग रही हो? हमको थैंक यू बोलना चाहिए तुमको। थैंक यू। ये तो भगवान की दया है कि सच सामने आ गया। शुक्रगुजार है हम उनके। तुम्हारा ये ढोंग का पर्दा उड़ गया। जो तुम्हारी सेवा, भक्ति, आंसू, लोरी, हमारी मासूमियत, इन सब पे से पर्दा उतर गया। धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले, ये सच हमारे सामने लाए। इसका मतलब कि ये जो सेवा कर रही थी तुम हमारी, उसके पीछे यही मतलब था ना कि तुम इस घर के ऐशो आराम भोगना चाहती हो, है ना? इसीलिए कर रही थी ना हमारी सेवा। और हम लेकिन कमाल की बात है, कमाल की बात है, इस घर में एक और कलाकार है, और ये कलाकार तो हमारे बाबा से बढ़कर निकली। साथ देते हैं हम। बहुत ही अच्छी कलाकार हो तुम, एकदम कड़क। क्या जाल बिछाया तुमने हमारे लिए, ऐसा जाल बिछाया कि उसके अंदर फंस गए हम, और कितनी आसानी से फंस गए हम। वाह, अरे हम बेवकूफ बन गए, बेवकूफ बना दिया हमको। और क्या गजब के बेवकूफ बने हम। जवाब नहीं तुम्हारा। अब आपको जो समझना है समझिए। हमारा जो जरूरत था वो हम आपको बता दिए। हमको भी चाहिए सुख चैन ऐशो आराम। हमको भी नहीं चाहिए ये गरीबी जिल्लत वाला जिंदगी। हाँ तो ठीक है ना, भोगना चाहती हो ऐशो आराम, पलना चाहती हो देव नारायण चंदेल के टुकड़ों पर, पलो जैसे हम पलते आए आज तक। चलो कम से कम तुमने माना तो कि भोगो भोगो, बिल्कुल भोगो। चंदेल भवन का ऐशो आराम भोगो। स्वागत है तुम्हारा। लेकिन हाँ, रिश्ते का गाना मत गाना कभी आप। और एक बात याद रखना, जिस चीज की आपत्ति हमेशा से हमें रही है वो आगे भी कायम रहेगी। देखो, तुमको यहाँ लाने का उद्देश्य राजीव की पत्नी लाने का उद्देश्य नहीं था। इसीलिए हम तुमको कह कह करके थक गए कि तुम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता वर्जित है। तुम बहकने लग गई, इसीलिए तुमको उठा के बाहर आउट हाउस में फेंक दिया ताकि तुम्हारे बीच में दूरी बनी रहे। पर आज तुमने मेरा काम आसान कर दिया, खुद ही अपने बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर दी। तो अब साफ है कि तुम दोनों के बीच रिश्ते की कोई संभावना नहीं है। शाबाश शाबाश, अब हम बेफिक्र हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। अब जियो,
चंदेल भवन में ऐशो आराम की जिंदगी जी भर के जियो। धन्यवाद बड़का बाबू। हम अपना सच्चाई तो बचपन से जानते थे कि पत्नी और माँ बनना हमारे नसीब में ही नहीं है। चलो भाई, अगर तुम अपनी सच्चाई को जानकर उसे स्वीकार करती हो तो हम तुम्हारा नसीब थोड़ा सा संवार देते हैं। भाई, राजीव तो तुम्हें अपनी पत्नी मानता नहीं। क्यों वकील साहब? राजीव नारायण चंदेल तो इनको अपनी धर्म पत्नी मानते नहीं है, राइट? खड़े हो जाओ। पर हम आज से तुम्हें चंदेल भवन की बड़ी बहू का दर्जा देते हैं। चंदेल भवन की बड़ी बहू की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द, ईमानदारी से निभाओ। चलो, ईश्वर तुमको शक्ति दे कि चंदेल भवन की सारी जिम्मेदारियां तुम सफलतापूर्वक निभाओ। खुश रहो।